जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नमरूद के पूरे दरबार के सामने उसके चेहले और उसके वो चापलूसी करने वाले लोगों के सामने कहा कि अच्छा अगर तुम कहते हो कि तुम खुदा हो तो फिर सूरज को ग़रूब करो और सूरज को तलू भी करके दिखाओ। जब नमरूद ने ये सुना तो ना ही वो इसके बाद हज़रत इब्राहीम को अपनी बातों के धोखे में दे सका, अपनी चापलूसियों के धोखे में दे सका, ना ही वो उस पर ग़ज़ो ग़ज़ब वाली जो एक लहर बरस रही थी उसके ज़ुबान से और उसके हाथों से वो बरसा सका, बल्कि वो एकदम से जैसे इंसान सख्ते में पड़ जाता है और इंसान बेहोश हो जाता है वो वैसे हो गया। उसकी आंखें तो खुली थी लेकिन उसकी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसका अब जवाब क्या दे। लोग जो थे वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे फ़ौरन नमरूद की तरफ देखा कि अब नमरूद क्या करता है। वो लोग जो डरे हुए थे और जिसको नमरूद ने कहा कि मैं खुदा हूँ और वो अपनी ही उनसे इबादत करवाते थे और वो करवाया करते थे उसके जल्लाद मिलके, अब वो लोग देखने लगे। लेकिन नमरूद वहाँ यूँ बैठा हुआ था जैसे कोई बुत बैठा है, ना ही उसकी ज़ुबान में इतनी ताकत थी कि वो हज़रत इब्राहीम की इस बात का जवाब दे सके। और अब बस वो इस कदर बेबस था, उसने कुछ ना बोला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बार बार उसे ऐसी बातें की, अपनी वहाँ पे लोगों के सामने यही कहते रहे कि ये बुत खुदा नहीं है, मैं तुम्हें खुदा की तरफ दावत देता हूँ। नमरूद जो हज़रत इब्राहीम की ये बातें सुन रहा था, अब दरबार लगा हुआ था लेकिन नमरूद वहाँ से उठा और उठकर चला गया। जैसे ही लोगों ने देखा कि नमरूद चला गया, लोग भी वहाँ से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अब लोगों को दावत दे रहे थे, उन्होंने अपनी बात जारी रखी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग भी वहाँ से जाना शुरू हुए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वहाँ पर अपनी बात ख़त्म कर दी। अब जो नमरूद था जैसे ही अपने कमरे में गया तो उससे तो यूँ लगा जैसे अब अंधेरी रात छा गई है, उसकी हुकूमत पर, उसकी जाओ जलाल पर, बस अब उसकी शान ख़त्म होने वाली है। और अब ये वाकई ये वक्त आ गया है कि जिसका उसने ख्वाब देखा था और ये कैसे पूरा हो गया। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया और कहा कि ये मुमकिन कैसे है, जब मैंने हुक्म दिया हुआ था कि कोई लड़का बचना नहीं चाहिए तो ये बच कैसे गया। ये यकीनन वही लड़का हो सकता है, इसकी बातें वही लग रही थी, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे आगे इतनी बात कर सके। उसके वज़ीर जो डरे हुए थे उन्होंने कहा कि मालिक ये तो हो ही नहीं सकता, हमने इतनी पाबंदियाँ लगाई, ये हो कैसे गया, लिहाजा हम इसकी तह तक जाएंगे, आप परेशान ना हो। तो हम इसकी माँ के पास जाएंगे और इसके चचा जिसका नाम आज़िर है उसके पास जाएंगे और मालूमात हासिल करेंगे और अगर लाना पड़ा तो उसको आपके कदमों में ला कर रखेंगे और फिर हम इसका कुछ करते हैं, आप परेशान ना हो। जैसे ही नमरूद ने आज़िर का नाम सुना तो वो और ज़्यादा आग बगोला गया कि उसने हमें नहीं बताया, कहीं वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। अब ये सब इन सारे मामलात के दरमियान अब उनकी ईद का जो टाइम था वो भी करीब था। उस दिन वो कुछ ख़ास त्यौहार मनाते थे अपने बुतों के हवाले से, और उनका एक ऐसा त्यौहार होता था कि फिर वो जो लोग थे बड़े ही जोशो खरोश से मनाते थे। शहर बाबुल के जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकलकर सहराओं में खुली जगह पे जाते थे, वहाँ पे वो एक मेले का समा होता था, लोग खुशियाँ मनाते थे, उनके घर पकवान पकते थे और वो अपने बुतों की भी पूजा करते थे। उस दिन उनके बुतों का कोई ख़ास दिन होता था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि मौके की तलाश में थे, जैसे ही वो दिन आया लोग अपने से बाहर गए, अपने घरों से बाहर निकले, सहराओं की तरफ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया कि अपने घर से थोड़ी सी ग़िज़ा ली, एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा लिया और उनके बुत खानों की तरफ चल पड़े। और नमरूद जो कि पहले बड़े ही जोशो खरोश से ये त्यौहार मनाया करता था, वो अपने कमरे में बंद था और इंतज़ार कर रहा था कि वो जैसे कैसे हज़रत इब्राहीम को जो है ख़त्म करे। लेकिन अब वो लोगों के जो सामने भी बुरा नहीं बनना चाहता था, वो जालिम तो था लेकिन वो कोई अपनी चालाकियों से हज़रत इब्राहीम को ख़त्म करना चाहता था और वो ये सोच रहा था कि मैं कैसे इसको जो है हज़रत इब्राहीम को रास्ते से हटाऊं। लेकिन अब जो उनकी ईद का दिन था तो वो भी उनके लिए बहुत ही मोतबर और बहुत ही मुबारक दिन था। तो वो दिन भी आ गया। उस बहस के दरमियान जो उनकी चल रही थी, उसके बाद उन हालात के बाद जो थी, उसके बाद ये इनके लिए ईद का दिन था। तो नमरूद अपने घर में ही, अपने कमरे में ही, अपने महल में ही बंद था और वो इंतज़ार कर रहा था कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे ख़त्म करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि मौके की तलाश
में थे, उन्हें मौका मिल गया। जैसे ही लोग जश्न मनाने के घरों से बाहर निकले और अपने बुतखानों को छोड़कर वो अपनी ईद मनाने के लिए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा कुल्हाड़ा लिया, कुल्हाड़ा लेकर उस बुतखाने में गए और सारे देखा कि बड़े बड़े बुत रखे हुए हैं। पहले तो उनके सामने थोड़ा थोड़ा सा खाना रखा और कहा कि ए बुतो, इस गज़ा को खाओ, कोई बात करो। जब किसी भी बुत ने कोई जवाब ना दिया तो हज़रत इब्राहीम ने कुल्हाड़ा पकड़ा और बुतों को मार मार कर इन सब के हाथ तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद उनको रेज़ा रेज़ा कर दिया। वो जो बुत बड़े जो खड़े थे वो ढेर हुए। उसके बाद उनको ढेर करने के बाद हज़रत इब्राहीम ने कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया, और ऐसा करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही वहाँ से गए, उनकी जो शाम हुई, उनकी ईद का दिन ख़त्म हुआ, वो लोग वापस आए। तो फिर उनका ये था कि वो वापस आकर अपने बुतों के सामने पूजा करते थे, उनका शुक्रिया अदा करते थे कि बस ये ईद आई और हमने बहुत ये बरकतें वाला दिन था। और वो ऐसा करने से उन्हें यूँ लगता था कि जैसे अब हमारे घर में, हमारे शहर में अब पूरा साल बरकत ही रहेगी। अब वो जैसे अपने बुतखाने में आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बुत तो रेज़ा रेज़ा हुआ पड़े हैं, ना ही उन बुतों के सर सलामत हैं, ना हाथ सलामत हैं। तो देखने के बाद तो लोग बस देखते ही रह गए कि ये हो क्या रहा है। वो पुजारी जिनके हाथों से तो वो पूजों वाली जो पूजा करने के लिए उन्होंने फल रखे हुए थे, तबरुकात, वो तो जैसे ज़मीन पर ही गिर गए। और देखने के बाद कि ये क्या हुआ है। अब जब लोग थे कि ये हो क्या गया, तो उनमें से किसी ने कहा, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक इब्राहीम नामी लड़का है जो कि बुतों के बारे में ऐसी बातें करता है, तो हो सकता है उसी ने ऐसा किया हो, तो लिहाजा इब्राहीम को लाया जाए और उससे पूछ की जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब लाया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछ की, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मुझे क्या पता, मैं इस बारे में नहीं जानता, तुम ऐसा करो कि क्या हुआ है। हज़रत इब्राहीम ने यूँ किया कि जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में देख के कहते हैं कि अच्छा, एक बुत तो जो बड़ा बुत है वो तो सलामत है, ऐसा करो कि उससे पूछो, और कुल्हाड़ा भी उसी के उसमें, हो सकता है कि उस बड़े बुत ने ही सब बुतों को ढेर कर दिया हो। ये बात सुनने के बाद उसमें से एक पुजारी बोला कि इब्राहीम, क्या तुम नहीं जानते कि ये बोल नहीं सकते? तो तब ही हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं यही तो तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो बोल नहीं सकते, अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। और मुझे इस बारे में इल्म नहीं, तुम अपने खुदाओं से पूछो कि ये क्या हुआ है और ये क्या माजरा है। हज़रत इब्राहीम ये कहकर वहाँ से चले गए। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे इसके बाद क्या हुआ, इस शहर बाबल के लोगों का क्या रद्द अमल था। तब तक आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।